डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। आज देखिए हम सबका टॉपिक है एनर्जी एनालिसिस इन कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम ये टॉपिक 12th में पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में। तो कैपेसिटर में क्या होता है कि एनर्जी स्टोर करते हैं। किस तरह का एनर्जी स्टोर होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी जो स्टोर होता है वो कैपेसिटर का हम सब पढ़े कितना होता है, 1/2 CV स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 2C और Q इंटू V बाई 2। ठीक है, ये तो हम सब डेरिवेशन इसका किए हैं 12th में। तो एनर्जी स्टोर कैपेसिटर में ये फॉर्मूला होता है। अब देखेंगे कि हम सबको कैपेसिटर को चार्ज करना है तो किससे चार्ज करते हैं? बैटरी लगाकर। तो बैटरी लगाकर हम सब चार्ज करते हैं। तो बैटरी लगाकर चार्ज करते हैं तो क्या होता है कि वर्क डन बाय बैटरी भी कुछ होगा। तो वर्क कर रहा है ना बैटरी, किस पे? कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए वर्क कर रहा है, काम कर रहा है कि यहाँ से चार्ज निकल रहा है। और कैपेसिटर अगर अनचार्ज है तो इसको जाके चार्ज कर रहा है, बैटरी के द्वारा चार्ज हो रहा है ये कैपेसिटर। तो बैटरी से क्या चार्ज निकल के इसको इसमें कैपेसिटर में जा रहा है, तो इसको चार्ज कर रहा है। ठीक है, कभी कभी उल्टा हो जाता है कि कैपेसिटर पहले से ही फुल्ली चार्ज है और इसका जो पोटेंशियल है बैटरी के पोटेंशियल से ज्यादा होगा, तो कैपेसिटर ही बैटरी को चार्ज करने लगेगा। ठीक है, तो ये भी केस हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर का फॉर्मूला तो हम सब पहले से जानते हैं। वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है? तो वर्क डन बाय बैटरी होता है क्या? चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी, बैटरी से जितना चार्ज निकलेगा इनटू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। ठीक है, तो इस केस में देखिए ये वाला केस ले रहे हैं जिसमें क्या है, आपका कैपेसिटर है। ठीक है, कैपेसिटर मान लीजिए कि शुरू में कोई चार्ज नहीं था, इनिशियली ये क्या था, डिस्चार्ज था। इसको हम लोग बैटरी जिसका पोटेंशियल ईएमएफ ई है उससे हम इसको चार्ज कर रहे हैं, जिसका वोल्टेज क्या है, ई है, ये इससे चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो चार्ज हो रहा है तो इसके पॉजिटिव प्लेट पे क्या आ गया, एक चार्ज बना, तो ये प्लस और ये माइनस हुआ बैटरी का। तो प्लस जो है बैटरी का टर्मिनल इस प्लेट को क्या कर देगा, क्यू बराबर हम सब पढ़े हैं सी इंटू भी होता है, क्यू बराबर सी इंटू भी। तो कैपेसिटर का कैपेसिटी कितना दिया हुआ सी, तो एक प्लेट पे जिधर प्लस टर्मिनल बैटरी का कनेक्ट है वो क्या हो जाएगा, दो बैटरी का पहले प्लेट कैपेसिटर है तो पहला जो जो टर्मिनल पॉजिटिव बैटरी से कनेक्ट है वो उस पर चार्ज आ जाएगा प्लस सी इंटू ई, और निगेटिव प्लेट पे क्या होगा, निगेटिव टर्मिनल बैटरी का इसको निगेटिव चार्ज कर देगा दूसरे प्लेट को, इस पे कितना आ जाएगा, माइनस सी। ठीक है, तो इस तरह से हम सब चार्ज निकाल लिए। तो चार्ज इससे क्या हुआ, बैटरी से निकला और इस प्लेट को चार्ज किया, एक प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, एक को निगेटिवली चार्ज कर दिया। तो हम सब यहाँ पे वर्क डन अगर इस केस में पूछेगा बैटरी के द्वारा तो कितना होगा बताइए। W बराबर लिखेंगे, वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू क्या होता है, चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। कितना चार्ज सप्लाई हो रहा है, Q, Q सप्लाई हुआ तो Q बराबर क्या, C इंटू ई, C इंटू ई। तो हम सब लिखेंगे वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी, तो कितना हो गया C इंटू ई इंटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, तो कितना C। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा, W बराबर सी ई स्क्वायर, सी ई स्क्वायर। ठीक है, ये वर्क डन बाय बैटरी हुआ, तो वर्क डन बैटरी आ गया सी ई स्क्वायर। ठीक है, अगर हमसे कहेगा इस समय इसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया कैपेसिटर में, तो कैपेसिटर में कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, इसके लिए फॉर्मूला हम सब लगाएंगे, कितना एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सी बी स्क्वायर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हमसे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला लगा दीजिए, यू बराबर हाफ इंटू सी भी स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसी को कह सकते हैं क्यू स्क्वायर बाई 2C, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि क्यू क्यू क्या है, चार्ज स्टोर है कैपेसिटर। और इसी को हम तो लिखिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर ई स्क्वायर बाई 2C। तो हम तो देखेंगे कि 1/2 सी ई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी की जगह रखेंगे तो डायरेक्ट हम तो लिख सकते हैं 1/2 सी ई स्क्वायर। तो जब कैपेसिटर इसको, ये बैटरी इसको चार्ज कर देगा तो कैपेसिटर के पास चार्ज कितना होगा, 1/2 इंटू सी स्क्वायर। तो इंटरेस्टिंग चीज एक चीज आया कि बैटरी तो किया वर्क डन सी स्क्वायर, लेकिन चार्ज से
कैपेसिटर में स्टोर कितना हो रहा है, आधा ही स्टोर हुआ। देखिए 1/2 C², तो आधा एनर्जी कहाँ गया, तो आधा एनर्जी जो होता है वो क्या है, बैटरी। देखिए बैटरी और कैपेसिटर को कौन सा, ये वायर जो है कनेक्ट है ना, इससे वायर से हम सब करंट फ्लो करवा रहे हैं, यानी चार्ज करने का प्रोसेस इसी के द्वारा हो रहा है। तो कुछ तो हिट में चला जाता है, हिट लॉस होता है किसमें, आपका वायर में, और कुछ कैपेसिटर का अपना एनर्जी लॉस होता है। तो इस तरह से एनर्जी हिट के फॉर्म में लॉस हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम सब हिट लॉस निकालना चाहे इसमें, तो हिट लॉस कैसे निकलेगा, यही हम सब का टॉपिक है, ठीक है। एनर्जी एनालिसिस में क्या होगा कि एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर निकालेंगे, वर्क डन बाय बैटरी निकालेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि हम सब के पास जितना वर्क डन बैटरी किया वो टोटल तो वर्क डन हो पा रहा है कि नहीं। तो उसका देख रहे हैं कि कुछ एनर्जी तो स्टोर हो जा रहा है कैपेसिटर में, उसको चार्ज कर रहा है, लेकिन कुछ एनर्जी जो होता है हिट में, हिट के फॉर्म में लॉस हो जाता है, ठीक है। तो वायर गर्म होगा थोड़ा, जिससे कनेक्ट है कंडक्टिंग वायर, उसमें थोड़ा लॉस होगा हीटिंग में। तो हिट लॉस होता है, उसको कैसे निकालेंगे, तो हिट लॉस बराबर क्या होगा, वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी स्टोर बाय कैपेसिटर। तो ये मान लीजिए 100 जूल होगा और इसमें 50 जूल ये हो गया, तो बाकी 50 जूल क्या हो गया, हिट के फॉर्म में लॉस हो गया। तो हमसे कहेंगे क्या, हिट लॉस निकालना है, तो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, वर्क डन बाय बैटरी माइनस पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। तो इस फॉर्म में अगर आपसे पूछेगा कि हिट लॉस कितना हुआ, तो सिंपल कितना हो जाएगा बताइए, टोटल वर्क डन बैटरी के द्वारा C² हुआ, जो इसको चार्ज करने में भेजा, अपने जो बैटरी के पास जो एनर्जी था वो इसको दिया, तो इससे क्या हुआ, ये आधा ही चार्ज हुआ। तो इसका हिट लॉस कितना निकलेगा, C² माइनस 1/2 C²। तो मतलब आधा में से, एक में से आधा गया, तो कितना हो गया, हाफ C²। तो इतना हिट लॉस हो गया। तो हम क्या करेंगे, हिट लॉस निकालने का समझ गए, हिट लॉस हुआ, हिट लॉस का फॉर्मूला पढ़ लिया, वर्क डन बाय बैटरी माइनस पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, ठीक है। और वर्क डन बाय बैटरी का फॉर्मूला हम सब समझ गए, क्या होता है, चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इनटू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, ठीक है। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप सबको माइंड में रखना है। अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट केस में हम सब देखेंगे कि कभी कभी दो कैपेसिटर आ जाता है, पहले कैपेसिटर को चार्ज कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, चार्ज करके उसके बाद फिर हम सब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे और पोलैरिटी रिवर्स करके कनेक्ट करेंगे बैटरी का, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे कि बैटरी का जो लिए हैं उसको डबल कर देंगे, 4 टाइम्स कर देंगे। उसके बाद देखेंगे कि हिट लॉस कितना होगा, वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा, ये सब देखिए हम सब निकालते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम सब ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन लेने से पहले देखिए उसको हम समराइज कर दे रहे हैं यहाँ पे, कि देखिए दो मेथड से हम सब क्या करेंगे, हिट लॉस निकालेंगे। अगर मान लीजिए कि एक ही कैपेसिटर है, उसको चार्ज करना है, ओनली वन कैपेसिटर है, सिर्फ ओनली वन कैपेसिटर है, आप डिस्कनेक्ट करके फिर कनेक्ट करने का प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक ही कैपेसिटर है, उसको बैटरी से चार्ज कर रहे हैं। तो सिंपल देखिए हिट लॉस निकाल सकते हैं, जैसे पिछले वाले में निकाले, वर्क डन बाय बैटरी माइनस चार्ज स्टोर इन कैपेसिटर। क्योंकि कैपेसिटर शुरू में क्या था, डिस्चार्ज था, उसके पास कुछ नहीं था, तो उसके पास कोई भी एनर्जी नहीं था, उसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी नहीं था कैपेसिटर के पास, तो उसको बैटरी लगा के चार्ज किए। तो वर्क डन बाय बैटरी क्या होता था, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर को घटा के हम तो हिट लॉस निकाल लेते थे, कितना हिट लॉस हुआ, कितना कितना एनर्जी जो हुआ हिट के फॉर्म में लॉस हो गया। वर्क डन बाय बैटरी जो सप्लाई किया, वर्क डन बाय बैटरी जो काम किया गया, उसका जो है 50% ही यूज हुआ था, 50% हिट लॉस के फॉर्म में चला गया। तो ये कब हुआ, जब एक ही कैपेसिटर है, उसको हम सब क्या है, चार्ज कर रहे हैं बाय द थ्रू बाय बैटरी, तो हम ऐसे करके निकाल लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको क्या करना है, सेकंड मेथड देखना है, ये देखिए ये बहुत जगह वैलिड हो जाएगा। अगर एक कैपेसिटर तो सिंपल यही कर लीजिएगा, हो जाएगा। सेकंड देखिए यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मेथड यूज करेंगे। उसमें यूज करेंगे क्या कि अगर मान लीजिए कैपेसिटर पहले से ही चार्ज है, ठीक है, तो हम सब लिखेंगे यू इनिशियल, यानी कि पहले से ही चार्ज है, उसके मतलब कैपेसिटर पहले से ही दूसरे बैटरी से चार्ज होके दिया हुआ है, तो पहले से चार्ज है वो कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर शुरू वाले कंडीशन में यू आई, ठीक है, प्लस वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू फाइनल स्टोर पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर या फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन कैपेसिटर प्लस हिट। यहां से हम सॉल्व करके हिट निकाल लेंगे, ठीक है। तो हिट का कोई फॉर्मूला नहीं होता है,
इस फॉर्मूला को यूज करके, एनर्जी कंजर्वेशन वाले फॉर्मूला को यूज करके हम सब हीट लॉस निकाल लेंगे। इसमें क्या है कि आपका एक कैपेसिटर को पहले चार्ज कर लिया जाएगा, उसके बाद फिर क्या किया जाएगा, उसको हटा लिया जाएगा, उसके बाद दूसरे बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तब देखेंगे हीट लॉस क्या होता है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आप देखते हैं तो सबसे ये वाला फॉर्मूला आप देखिए सबसे फ्रिक्वेंटली यूज होता है, इसको माइंड में रखेंगे और इससे हम सब क्वेश्चन देख के ट्राई करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन लेने से पहले देखिए डिस्चार्जिंग और चार्जिंग ऑफ बैटरी ये समझना जरूरी है। वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है और वर्क डन ऑन बैटरी क्या होता है, ये दोनों चीज आपको समझना पड़ेगा कि वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा और वर्क डन ऑन बैटरी क्या होगा। ठीक है, इसको हमको समझने के लिए देखिए क्या करेंगे। एक केस ले रहे हैं डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। जैसे आदमी खाना खाया, ठीक है, आदमी खाना खाया तो उसके पास एनर्जी है, अब वो क्या करेगा, दूसरे को एनर्जी देगा। ठीक है, तो डिस्चार्जिंग केस में क्या, बैटरी के पास तो बहुत सारा चार्ज है, ठीक है, चार्ज है तो वो क्या करेगा, अगर वो लोअर फॉर्म वाले हम सब वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करेंगे जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बैटरी से कम है, तो ये क्या करेगा, ये तो डिस्चार्जिंग होने लगेगा क्योंकि ये कम पोटेंशियल है और दूसरे वाला ज्यादा पोटेंशियल है। यानी समझिए कि हीट जैसा ही, एक ज्यादा हीटिंग ऑब्जेक्ट है, दूसरा कम, या टेम्परेचर एक का ज्यादा है दूसरे का कम है, तो टेम्परेचर हाई से लो की तरफ जाता है, हीट भी क्या होता है, हाई से लो की तरफ जाता है। तो उसी तरह यहाँ पे पोटेंशियल में भी हम सब पढ़े कि पोटेंशियल क्या होता है, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज जाता है। तो यहाँ पे अगर आप फुल्ली चार्ज है तो आप क्या करिएगा कि आप अगर आपके पास हाइयर पोटेंशियल तो आप क्या करिएगा, चार्ज को दीजिएगा, तो दीजिएगा तो आपका क्या होगा, एनर्जी घटेगा। तो डिस्चार्जिंग के केस में क्या होता है, चार्ज जो होगा बैटरी से निकलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वर्क डन कौन कर रहा है, बाय बैटरी, बैटरी काम कर रहा है। ठीक है, बैटरी दूसरे को अपना चार्ज दे रहा है, तो इस समय क्या होगा, इसका कभी ना कभी तो डिस्चार्ज हो जाएगा ना टोटल, तो डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी को होगा यहाँ पे। तो इस केस में क्या होता है फॉर्मूला, W बराबर बैटरी का पोटेंशियल गुने चार्ज, चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी, बैटरी से जितना चार्ज निकल रहा है उसको हम सब बैटरी के पोटेंशियल से गुना कर देंगे, W भी बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू V। ये केस हो गया क्या, बैटरी का वर्क डन बाय बैटरी है, बैटरी जो है वर्क कर रहा है। ठीक है, दूसरा केस होगा कि वर्क डन ऑन बैटरी, बैटरी पे ही वर्क होने लगेगा। कब, जब हाइयर पोटेंशियल से हम सब बैटरी को कनेक्ट कर दे, जैसे मान लीजिए कि ये V वोल्ट का है और 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दे, एक दूसरा बैटरी ले उसको 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दे, तो या फिर दूसरा कैपेसिटर ही लेते हैं जो 5 वोल्ट का चार्ज है, उस पहले ही से वो 5 वोल्ट उसका पोटेंशियल है, तो वो 5 वोल्ट से क्या करेगा, इसको चार्ज भेजने लगेगा। तो उस केस में क्या होगा, कैपेसिटर बैटरी ही चार्ज होने लगेगा, कैपेसिटर तो पहले से हाइयर पोटेंशियल पे है, तो कैपेसिटर क्या करेगा, बैटरी को ही चार्ज करने लगेगा। तो इस समय क्या होगा, इस समय केस हो जाएगा कि वर्क डन ऑन बैटरी, वर्क डन हो रहा है किस पे, बैटरी पे ही, कैपेसिटर जो है बैटरी पे ही काम करने लगेगा। ठीक है, तो 5 वोल्ट अगर मान लीजिए कैपेसिटर पहले से ही चार्ज है और बैटरी हम सब सिर्फ V वोल्ट का कनेक्ट कर रहे हैं, तो 5 वोल्ट से क्या करेगा, V वोल्ट की तरफ चार्ज फ्लो होने लगेगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस समय वर्क डन ऑन बैटरी होगा। ठीक है, तो उस समय हम सब लिखेंगे तो W भी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस Q इंटू V। ठीक है, दूसरा अगर आपको सिंपल समझना है तो समझिए बैटरी से अगर चार्ज निकल रहा है तो हमसे क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय बैटरी Q इंटू V, बैटरी से चार्ज निकल रहा है यानी बैटरी काम कर रहा है। ठीक है, और बैटरी के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल में ही चार्ज घुस रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज निकलना चाहिए ना, तो ये चार्ज अगर घुस रहा है तो क्या हो जाएगा, इंटर कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल, तो माइनस Q इंटू V लिखेंगे। अब अगर पोटेंशियल यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से चार्ज निकलेगा तो वर्क डन हो रहा है, बैटरी कर रहा है, तो Q इंटू V होगा। तो ये दोनों बहुत बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है। जब डिस्चार्ज होता है, बैटरी अगर डिस्चार्ज हो रहा है यानी वो काम कर रहा है, बैटरी अगर चार्ज हो रहा है तो उस पे काम हो रहा है। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों याद रखिएगा क्योंकि इससे ही न्यूमेरिकल में सबसे पहले हमसे क्या करेंगे, वर्क डन बाय बैटरी ही निकालेंगे। उसके बाद इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर जो होगा कैपेसिटर का और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा कैपेसिटर का, वो दोनों तो सिंपल है, वो दोनों तो निकाल लेंगे और उस फॉर्मूला में रख देंगे तो हीट निकल जाएगा। अब देखिए सारे में हम सब वही फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखिए सारा प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड वर्क डन बाय बैटरी एंड हीट लॉस बाय कैपेसिटर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अच्छा से आपको सारा फॉर्मूला को माइंड में रखना, अगर नहीं समझ में आया तो
फिर से वो पीछे जाइए और वीडियो को देखिए और फिर यहाँ पे आइए, ठीक है। और फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम तो देखेंगे वर्क डन बाय बैटरी कर रहा है एंड हीट लॉस बाय कैपेसिटर। तो हम तो देख रहे हैं कि पहले कैपेसिटर पे देखिए, ये कैपेसिटर था, इस पे कोई चार्ज नहीं, अनचार्ज है। तो इसको हम सब भी पोटेंशियल से इसको चार्ज करेंगे, तो चार्ज करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे अंदर में लिख देता हूँ, ये देखिए प्लस चार्ज हो जाएगा इस पे, और इस पे क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, इसको चार्ज कर देगा Q बराबर C इंटू V से, और ये नेगेटिव प्लेट को, नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का माइनस C भी चार्ज कर देगा। उसके बाद हमसे क्या किए कि बैटरी को क्या कर दिए हैं, डिस्कनेक्ट कर दिए, ठीक है। चार्ज कर लिए पहले, चार्ज हो गया, उसके बाद क्या कर दिए, डिस्कनेक्ट फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से डिस्कनेक्ट कर लिए। तो डिस्कनेक्ट कर लिया और उसके बाद नाउ रिकनेक्ट किए 3 वोल्ट सोर्स से, तो 3 वोल्ट सोर्स से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे चार्ज हो गया तो इसके पास पोटेंशियल कितना आ गया, सी भी चार्ज आ गया, इधर वाले पे माइनस सी भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जब चार्ज करना फिर से शुरू करेंगे तो कैपेसिटर देखिए कि अभी भी चार्ज होगा कि डिस्चार्ज होगा, तो कैपेसिटर देखिए फिर से चार्ज होना शुरू कर देगा क्योंकि बैटरी जो है 3 वोल्ट का है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि यहाँ पे अब 3 CB हो जाएगा, देखिए ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल क्या हो जाएगा, 3 CB हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, -3 CB हो जाएगा। देयरफॉर हम सबसे पहला काम क्या है, वर्क डन बाय बैटरी निकालेंगे। क्या क्वेश्चन में वो कह रहा है वर्क डन बाय बैटरी निकालने के लिए, वर्क डन बाय बैटरी। वर्क डन बाय बैटरी क्या निकालेंगे, चार्ज फ्लो थ्रू द फ्लो थ्रू द बैटरी, बैटरी के द्वारा कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो चार्ज बराबर क्यू बराबर सी भी निकाल ही लिए। यहां से देखिए क्या हो रहा है, फाइनल चार्ज कितना है 3 CB और इनिशियल क्या था CB। तो फाइनली कितना चार्ज फ्लो हुआ, 3 फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज गुने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी 3 वोल्ट। यहां से सॉल्व करेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा, 6CV²। तो वर्क डन बाय बैटरी निकल गया, पहला आंसर तो यही हो जाएगा। इसके बाद देखिए बहुत इजी है, वर्क डन बाय बैटरी निकाल लिए। तो हम सब क्या करेंगे, वर्क डन बाय बैटरी निकाल। अब इनिशियल अगर पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी कितना था कैपेसिटर में, तो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितना था स्टोर कैपेसिटर में, तो चार्ज कर दिए तो शुरू में कितना था, हाफ C इंटू V²। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, देखिए हाफ, यहाँ पे लिखते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा 1/2, कैपेसिटर तो C है, कैपेसिटर को तो वही कैपेसिटर को यूज किया है, लेकिन V कितना हो गया 3V का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9V², है ना। यहाँ से C कट गया, हाफ CV², ठीक है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, देखिए हाफ ठीक काट रहे हैं, हाफ CV², ठीक है। तो हाफ से ये कटेगा ना 4.5, तो हमसे कितना आ गया 4.5 CV²। तो हम सब तीनों चीज निकाल लिए, वर्क डन बाय बैटरी, पोटेंशियल एनर्जी स्टार्टिंग में कितना था और 3 वोल्ट से कनेक्ट किया तब कितना हो गया। तो अब हम सबको हीट लॉस निकालना है, तो लिखेंगे UI प्लस WB वर्क डन बाय बैटरी बराबर UF प्लस हीट लॉस, HL लिखता हूँ, ठीक है, हीट लॉस। तो कितना हो जाएगा, UI तो आपको पता है कितना है, हाफ CV², वर्क डन बाय बैटरी कितना हो गया प्लस WB आपका 6CV² बराबर फाइनल कितना आया था 4.5 CV² प्लस हीट लॉस निकालना है। देयरफॉर हीट लॉस कितना हो जाएगा बताइए, ये 6 है और ये 0.5 हो गया, तो 6.5 में से 4 घटेगा, 4.5, तो कितना आ जाएगा 6.5 में से 4.5 घटा देंगे तो 2 CV²। तो हीट लॉस देखिए कितना हो गया 2 CV², ये आंसर हो जाएगा। तो देयरफॉर इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो गया 2 CV² हीट लॉस। और देखिए 6 CV², इसके पास का वर्क डन बैटरी क्या है 6 CV², ठीक है, और 4 CV² क्या हो गया आपका एनर्जी कैपेसिटर में रहा, और क्या हीट लॉस में 2 CV² चला गया, ठीक है। तो इस तरह हम सब परसेंटेज भी निकाल सकते हैं कितना हीट लॉस में चला गया, है ना। तो इस तरह से देखिए आप सब बहुत सारा क्वेश्चन इसमें जनरेट किया जा सकता है। फिलहाल इसमें वर्क डन बाय बैटरी हम सब निकाले तो कितना आ गया 6 CV² और हीट लॉस 2 CV²,
ठीक है, समझ में आया। तो देयरफॉर हम तो देख रहे हैं कि 6 CB² कितना 1/3 पार्ट जो हो रहा है हीट लॉस में चला जा रहा है। ठीक है, 6 CB को 2 CB से भाग दे दिए 2 CB² तो 1/33% जो हो गया लॉस में चला गया। समझ में आया। ठीक है, तो इस तरह से हीट पूछ सकता है कितना परसेंट हीट लॉस में गया, तो हम सब समझ सकते हैं यहाँ से। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ये देखिए इसमें कह रहा है, अब देखिए 2 वोल्ट का बैटरी है, अब उल्टा भी हो गया। अब इस केस में देखिए क्या होगा कि हम अगर देखिए बैटरी से हम तो चार्ज कर रहे हैं, तो चार्ज करेंगे तो कैपेसिटर जो होगा 2 CB -2 CB तक चला जाएगा। उसका बैटरी देखिए 2 वोल्ट से V वोल्ट कर दिए, तो अब देखिए कैपेसिटर क्या करेगा, बैटरी को ही चार्ज करने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पे आ जाएगा। देखिए अभी इस क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें। तो यहाँ पे नेगेटिव वाला टर्म आया, वर्क डन बाय बैटरी जो होगा ना नेगेटिव आएगा। अच्छा समझिए, देखिए क्या हो रहा है इसमें। बैटरी जो है, बैटरी से हम सब चार्ज करेंगे इसको कैपेसिटर को, तो कितना आ जाएगा, इस पर प्लस चार्ज होगा, इस पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और इधर वाला माइनस से कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सब क्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 CB, और यहाँ पे समझ में आ रहा है ना क्यू कैसे है। क्यू बराबर क्या लिखते हैं, C/V, है ना, ये फॉर्मूला जानते हैं। तो क्यू निकालेंगे पॉजिटिव प्लेट पे तो कितना हो जाएगा C/2B, और ये वाला नेगेटिव प्लेट पे कितना आ जाएगा -2 CB। ठीक है, अब इसको डिस्कनेक्ट कर दिए बैटरी को, तो डिस्कनेक्ट कर दिए तो इसके पास तो चार्ज आ गया। कितना चार्ज है 2 CB और -2 CB। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब ये बैटरी लगाए तो क्या हो गया, अब देखिए ये क्या कितना चार्ज करेगा, इसको CB चार्ज करेगा, और यहाँ पे क्या हो गया -CB हो गया। तो पहले देखिए 2 CB था, पहले क्या था 2 CB, और बाद में कितना है CB, तो घट गया ना, चार्ज घटने लगा, यानी कि चार्ज कहां से इधर से इधर फ्लो अप होने लगा। तो वर्क डन बाय बैटरी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो पहला देखिए वर्क डन बाय बैटरी निकालना है, तो वर्क डन बाय बैटरी लिखेंगे। तो अब देखिए क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल, फाइनल चार्ज कितना है, यहाँ लिखेंगे QF - QI, चार्ज फ्लो निकालना है तो QF - QI निकालेंगे, गुने बैटरी के क्रॉस वोल्टेज कितना V। तो बताइए कितना हो जाएगा CB -2 CB, तो कितना हो जाएगा -CB, CB फाइनल चार्ज हुआ और 2 CB इंटू V, कितना हो गया बताइए। वर्क डन में बैटरी नेगेटिव आ गई तो -CB²। इसका तो कहानी इजी है, शुरू में पोटेंशियल एनर्जी निकालना तो निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 1/2 इंटू C इंटू V², तो 2V का स्क्वायर। कितना इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 कट गया तो कितना आ जाएगा 2CB²। अब लगा देंगे वही फॉर्मूला, क्या UF भी निकाल लीजिए, UF यहीं पे निकाल लेता हूँ। UF कितना हो जाएगा, सामने सामने निकाल लेता हूँ। UF की निकालना तो 1/2 इंटू कैपेसिटर तो C ही है, V², बैटरी V² है, उस समय 2B था, अब V हो गया, कितना होगा 1/2 CB²। अब फाइनली उस फॉर्मूला में रखेंगे UI प्लस WB इक्वल टू UF प्लस हीट लॉस। तो UI कितना दिया हुआ बताइए, शुरू में कितना था 2CB² प्लस वर्क डन बाय बैटरी कितना था माइनस का CB²। इस केस में नेगेटिव वर्क डन होगा क्योंकि कैपेसिटर पे ही काम हो, मतलब बैटरी पे ही काम होने लगा। जो बताए थे नहीं कि कभी कभी क्या होगा, बैटरी को ही चार्ज करने लगेगा, तो देखिए चार्ज यहाँ से निकल के इसी को चार्ज करने लगेगा, क्योंकि 2 CB से क्या हो रहा है CB हो रहा है, यानी कि चार्ज घट रहा है। तो चार्ज घट रहा है मतलब कहाँ जा रहा है इसका चार्ज, इसका चार्ज ही तो बैटरी को चार्ज करने लगा ना, यानी कैपेसिटर ही अपना चार्ज किसको, बैटरी को देने लगा। यहाँ क्या हो रहा है, वर्क डन ऑन बैटरी हो रहा है, तो वन ऑन बैटरी मतलब बताए थे नेगेटिव होगा -CB²। UF बताइए कितना हो जाएगा, UF हम निकाले तो 1/2 CB², और देयरफॉर हीट लॉस हमको चाहिए कितना हो जाएगा बताइए। ये CB² है, घट के आगे CB², इधर जाके घटा तो हीट लॉस हम सब कितना आ जाएगा, आधा में से एक घटेगा तो कितना आ जाएगा 1/2 CB²। तो देयरफॉर मेरा दोनों आंसर आ गया, हीट लॉस हाफ CB² और वर्क डन बाय बैटरी नेगेटिव CB²। तो इस केस में क्या हो रहा है कि वर्क डन ऑन बैटरी होने लगा, कब, जब बैटरी का हम सब क्या किए 2 वोल्ट से 1 वोल्ट कर दिए, तो क्या हुआ वर्क डन बाय बैटरी नेगेटिव आ गया, यानी कि कैपेसिटर ही चार्ज करने लगा था जब सेकेंड बार में हम सब V वोल्ट से कनेक्ट किए थे। तो आगे देखते हैं कि अब देखिए क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोलैरिटी है, कि पोलैरिटी बैटरी का हम सब चेंज कर देंगे तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हम सब कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को।
ठीक है। तो शुरू में बैटरी प्लस माइनस क्या रहेगा, इस तरह से कनेक्ट रहेगा। उसके बाद में देखिए पोलैरिटी चेंज कर दी, तो पहले 20 वोल्ट से कनेक्ट था, अब 40 वोल्ट से कनेक्ट कर दिए। ठीक है। कैपेसिटर मान लीजिए इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले लिए, 10 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर है। तो अच्छा समझना, हम न्यूमेरिकल इसको डायरेक्ट डाटा से हम तो सॉल्व कर रहे हैं। तो हम सबको क्या क्या निकालना है, वर्क डन बाय बैटरी और हीट लॉस। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आप जल्दी जल्दी करेंगे, 20 वोल्ट है तो यहाँ पे कितना चार्ज हो जाएगा, और ये वाला निगेटिव होगा तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, क्यू निकालेंगे तो सी इंटू बी करेंगे। तो देखिए 20 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 माइक्रो कुलम। ठीक है। क्यू बराबर सी इंटू भी लगा दिए, कौन सा फॉर्मूला लगाए, क्यू बराबर सी इंटू भी, ये फॉर्मूला लगा दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 200 माइक्रोकुलम है तो ये वाला तो निगेटिव प्लेट से कनेक्ट है तो माइनस 200 माइक्रोकुलम हो जाएगा। अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आएंगे तो देखिए क्या हो रहा है, वो वाला चार्ज यहाँ पे आ जाएगा तो ये इधर कितना है, 200 माइक्रोकुलम ये चार्ज हो गया। ठीक है। वही केस कर रहे हैं, इसको डिस्कनेक्ट कर दिए कैपेसिटर को, यानी डिस्कनेक्ट करके हम सब पोलैरिटी चेंज किए और बैटरी को दुगना कर दिए। ठीक है। यानी 20 वोल्ट का था तो 40 वोल्ट से कनेक्ट कर दिए। ठीक है। डिस्कनेक्ट एंड रिकनेक्ट किए विथ अपोजिट पोलैरिटी। बैटरी को हम तो क्या कर दिए, रिवर्स करके उसके बाद कर दिए, विथ अपोजिट पोलैरिटी के साथ कनेक्ट कर दिए। तो अपोजिट पोलैरिटी के साथ कनेक्ट करने पे क्या होगा, इस समय देखना है कि हीट लॉस कितना होगा और क्या आपका वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 200 माइक्रोकुलम और ये वाला तो माइनस 200 माइक्रोकुलम था। अब इस केस में क्या होगा, 40 वोल्ट इधर जाएगा, 40 ये पॉजिटिव टर्मिनल, 40 गुने 10 यानी इधर कितना हो गया, 400 माइक्रोकुलम, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 400 माइक्रोकुलम। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि वर्क डन बाय अगर बैटरी निकाले हम सब तो माइनस 200 माइक्रोकुलम से 400 माइक्रोकुलम हो गया, मतलब माइनस 200 से 400 माइक्रोकुलम, मतलब कितना का डिफरेंस हो गया, 600 माइक्रोकुलम का। माइनस 200 से 400 माइक्रोकुलम, देयरफॉर हम सब क्या लिखेंगे, फाइनल चार्ज कितना है, 400 माइक्रोकुलम माइनस इनिशियल क्या है, माइनस 200, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब घटाएंगे तो प्लस 200 माइक्रोकुलम। इतना चार्ज फ्लो होगा किधर, बैटरी से, है ना। 600 माइक्रो इंटू पोटेंशियल कितना हो गया, क्यू बराबर क्या हो गया, डब्ल्यू बराबर क्यू हो गया ये टोटल चार्ज इंटू बैटरी का कितना हो गया, 40 वोल्ट का, तो इसको गुना कर दिए भी, तो देयरफॉर कितना आ जाएगा, 600 इंटू 40, 600 इंटू 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24,000 माइक्रो जूल। इतना वर्क डन हुआ बैटरी के द्वारा। ठीक है। 24,000 माइक्रो जूल वर्क डन हुआ बैटरी के द्वारा। अब हीट लॉस निकालना तो हम सब क्या करना पड़ेगा, यूआई निकालिए। तो यूआई कितना होगा, 1/2 इंटू सी बी स्क्वायर, तो सी शुरू में कितना था बताइए, 10 भी स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400, और ये क्या रहेगा, माइक्रो जूल हो जाएगा, क्योंकि इसको हम सब क्या कर रहे हैं, सी को उतना ही रखे, भी का स्क्वायर कर दिया तो कितना आ जाएगा, 5 से गया कितना आ गया, 2000 माइक्रो जूल, ये हो गया यूआई। यूएफ निकालना तो क्या करेंगे, 1/2 इंटू सी, तो 10 ही था, भी स्क्वायर, तो भी स्क्वायर हम सब क्या कर दिए, -40 का स्क्वायर करिएगा, रिवर्स कर दिए तो मान लीजिए तो -40 या +40 करिए, स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा ना, तो 1600, ये 8 गया 800, तो कितना आ जाएगा, 8000 माइक्रो जूल। देयरफॉर वो वाला फॉर्मूला अब लगा देते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लिखेंगे बताइए, अब डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। 24,000 माइक्रो जूल, 24,000 यहीं पे करता हूँ। ठीक है। वो फॉर्मूला लगाऊंगा तो यहाँ कितना होगा, 24,000 माइक्रो जूल। ठीक है। प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना था, वर्क डन बाय बैटरी पहले लिख लिया, प्लस पोटेंशियल एनर्जी शुरू में 2000 था, उसके बाद क्या होगा, 8000 प्लस हीट लॉस। यहां से हीट लॉस निकालेंगे, HL 24 दो 26,000, 26,000 में से 8,000 घट गए, 26,000 में से 8,000 घट गया, 26 में से 8 घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 18,000।
18,000 माइक्रो जूल। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। इसको अगर आपको जूल में लिखना रहेगा 10 के पावर -6 से कर लेंगे तो लगभग आ जाएगा कितना, इधर तो 3 और 2 5 गया, 0.018 जूल हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए 24,000 ये सब माइक्रो जूल में। ठीक है, 24 तो कितना हो गया 16, 26, 26 में से 8 घटा लिए, 26,000 में से 8 गया तो 18,000, तो 18,000 माइक्रो जूल। तो इस तरह से देखिए हम सब क्या किए, इस न्यूमेरिकल को इजी से बना लिए। बस आपको सारा कंसेप्ट याद रखना है, इसी तरह से आप सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग ये वाला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इस केस में रिवर्स नहीं कर रहे हैं, सिंपल हम सब क्या कर रहे हैं, देखिए 8 वोल्ट था और फिर 8 वोल्ट की जगह हम सब क्या कर रही है, V वोल्ट का बैटरी लगा दी। तब देखते हैं क्या होगा, वर्क डन बाय बैटरी। यहाँ पे पहले झट से करेंगे तो यहाँ पे बताइए कितना होगा, ये हो जाएगा 8 CV और ये क्या हो जाएगा -8 CV, प्लस वाला टर्मिनल 8 CV हो जाएगा, चार्ज इसके पास Q बराबर 8 CV और ये क्या हो गया -8 CV। अब वो चार्ज होने के बाद डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर रिकनेक्ट किया हम सब V वोल्ट से, तो बताइए क्या हो जाएगा। अब ये 8 CV था और इधर -8 CV है, अब ये V वोल्ट से किया कि तो कितना हो जाएगा CV हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा -CV हो जाएगा। चार्ज ये फाइनल चार्ज हो गया और ये क्या है इनिशियल चार्ज जो आपका था। तो वर्क डन बाय बैटरी झट से निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। तो फाइनल चार्ज तो मेरा क्या हो गया CV माइनस इनिशियल चार्ज कितना था 8 CV। यहाँ देखिए और पोटेंशियल बैटरी का वोल्टेज इतना, तो कितना हो जाएगा -7 CV स्क्वायर। इस केस में भी देखिए वर्क डन बाय बैटरी नहीं हो रहा, वर्क डन ऑन बैटरी हो रहा है। क्यों, क्योंकि 8 CV से CV हो गया, यानी कि यहाँ पहले से ज्यादा चार्ज हो गया, बैटरी क्या था चार्ज हो गया 8 CV, तो मतलब कैपेसिटर 8 CV चार्ज हो गया और बैटरी क्या कर रहा है CV दे पा रहा है ना, अभी चार्ज CV भेज पा रहा है। तो यानी कहने का मतलब क्या है 7 CV इसको दे सकता है, डिफरेंस है ना, दोनों आपस में क्या करेगा सेम पोटेंशियल पे आना चाहेगा। तो ये चार्ज किसको देने लगेगा हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाने लगेगा, यानी क्या हो गया वो समझिए कि 8 वोल्ट के बराबर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया 8 वोल्ट तक चार्ज हो गया, 8 वोल्ट तक चार्ज हो गया तो 8 वोल्ट बैटरी को हम सब V वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दें, तो 8 वोल्ट से चार्ज निकलना शुरू होगा और ये वाला जो बैटरी है V वोल्ट उसको चार्ज करने लगेगा। तो कैपेसिटर लाइक कैसा बिहेव कर रहा है 8 वोल्ट का बैटरी जैसा। तो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, यहाँ पे क्या हो गया वर्क डन ऑन बैटरी हुआ, देयरफॉर देखिए वर्क डन बाय ऑन बैटरी क्या नेगेटिव आ रहा है -7 CV स्क्वायर हो गया। वर्क डन बाय बैटरी निकालिए, उसके बाद तो सारा इजी है, UI निकालेंगे तो 1/2 इंटू सी की जगह कितना लिखेंगे C या V की जगह क्या लिखेंगे 8V का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 64 में को 2 से भाग दे दिए तो कितना हो गया 32 CV स्क्वायर। और फाइनल निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू C इंटू V स्क्वायर, कहेंगे लास्ट में तो V है ना, हाफ CV स्क्वायर हो गया। उस फॉर्मूला में रख देते हैं, तो रखेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, देखो डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, 32 में से 7 घट जाएगा, तो 32 में से 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा 32 में 7 घटा लिए 24 7 31 यानी कि 25 CV स्क्वायर हो जाएगा। UI प्लस UB करेंगे तो कितना 25 CV स्क्वायर हो जाएगा और इधर कितना होगा 1/2 CV स्क्वायर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया प्लस हीट लॉस। तो हीट लॉस यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 25 में से आधा घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 24.5 CV स्क्वायर। तो यही हीट लॉस हो गया, हीट लॉस निकाल लिए और वर्क डन बाय बैटरी हम सब माइनस में आ गया। यहाँ पर देखिए आंसर, तो इस तरह से देखिए पोलैरिटी रिवर्स पे भी बता दी है, उसके बाद हाइयर पोटेंशियल पे चला जाएगा तो वर्क डन बाय बैटरी होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सब देखिए कितना आ गया 24.5, आंसर मेरा आ गया 24.5 CV स्क्वायर, ये हो गया हीट लॉस। ठीक है, तो मेरा दोनों आंसर निकल के आ गया। इस तरह से हमको लगता है अब इतना कंसेप्ट बता दिया हूँ, कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपको ये अगर प्रोसीड्यूर करिएगा जिस तरह से मैंने बताया तो आप सारा क्वेश्चन बना के ले जाइए, सारा इस तरह का क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी देता है। ठीक है, ये सारा बना के ले जाइए। अब अगला देखिए एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसको भी देख लेते हैं, हीट लॉस इन कैपेसिटर। हीट लॉस इन कैपेसिटर का एक और रास्ता है कि 2 कैपेसिटर ही दे देगा, पहले से ये दोनों कैपेसिटर चार्ज है। ठीक है,
तब हमसे देखें कि अगर दोनों कैपेसिटर सेम पोलैरिटी से जुटा हुआ है, जस्ट लाइक बैटरी, दो बैटरी जो होगा सेम पोलैरिटी से जुटा हुआ है, उसी तरह कैपेसिटर भी अगर सेम पोलैरिटी से जुटा हुआ है, ठीक है, तो हम सब क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। तो इससे इसमें क्या होगा, जो हाइयर पोटेंशियल का होगा वो क्या करेगा, लोअर पोटेंशियल को चार्ज करने लगेगा, है ना। यानी ये कैपेसिटर अगर ज्यादा पोटेंशियल पे होगा तो ये इसको चार्ज करने लगेगा, ठीक है, अगर ये ज्यादा होगा तो इसको चार्ज करने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमसे कॉमन पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, C1V1, यानी कि ये वाला Q1 हो गया, है ना, प्लस ये क्या हो गया Q2 बटा V बाई टोटल C1 प्लस C2, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, Q बाई C तो V होता ही है, तो समझिए यही है, ठीक है। तो V कॉमन पोटेंशियल पहले निकालेंगे कि कब तक ये कॉमन पोटेंशियल पे आएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 बटा C1 प्लस C2। अब इस केस में अगर हीट लॉस निकालना तो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू पैरेलल वाला फॉर्मूला नहीं लगा के सीरीज वाला लगाएंगे, C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। यानी कि हम सब फॉर्मूला जो लगा रहे हैं वो क्या है, 1 बाई हीट लॉस के समय C इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर, V डिफरेंस कर सकते हैं, V डिफरेंस का स्क्वायर, ये चीज को यहाँ लगा रहे हैं हीट लॉस निकालते समय। तो C इक्विवेलेंट दो कैपेसिटर है, तो पैरेलल वाला फॉर्मूला क्या होता है, पैरेलल में कनेक्ट रहता है, तो 1/2 C1 C2 बटा C1 प्लस C2 इंटू पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा उसका स्क्वायर करेंगे, H बराबर 1/2, इसको म्यू भी लिख सकते हैं, मान लिया 1/2 इंटू म्यू, म्यू की जगह उस फॉर्मूला याद रखना है, क्या होगा C1 C2 और V डिफरेंस का स्क्वायर, इसको हम तो लिख सकते हैं 1/2 इंटू म्यू इंटू VD का स्क्वायर। रिड्यूस मास जब पढ़ते थे ना 11th में, सेंटर ऑफ मास में, उसी तरह समझिए रिड्यूस कैपेसिटर है, C1 C2 बटा C1 प्लस C2, 1/2 इंटू C इक्विवेलेंट इंटू V डिफरेंस का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर रिवर्स पोलैरिटी के साथ कनेक्ट रहेगा तो हम सब क्या करेंगे, पहले कॉमन पोटेंशियल उसी तरफ निकालेंगे, बस फॉर्मूला में चेंजिंग क्या होगा, C1V1 माइनस C2V2 बटा C1 प्लस C2, ठीक है। जो हाइयर चार्ज होगा वो क्या करेगा, लोअर चार्ज को अपना चार्ज भेजेगा, ठीक है। तो C1V1 माइनस C2V2 बटा C1 प्लस C2, और फॉर्मूला हीट लॉस का वही होगा, ठीक है, 1/2 इंटू म्यू, म्यू क्या है, रिड्यूस कैपेसिटर, ठीक है, इंटू पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर। तो V1 माइनस V2 का स्क्वायर करिए, चाहे V2 माइनस V1 का स्क्वायर करिए, ये तो पॉजिटिव हमेशा आएगा, तो हीट लॉस आपका ये हो गया, समझ में है। तो इस तरह से हम सब देख रहे हैं कि हीट लॉस कभी तो निगेटिव होगा नहीं, हीट लॉस हो रहा है, देखिए ये वाला टर्म पॉजिटिव है हमेशा, और ये तो कभी निगेटिव आएगा नहीं, C इक्विवेलेंट, तो हीट लॉस हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। इस तरह से हम सब देखें। अब इस पे एक क्वेश्चन लिख लेते हैं जो जेईई मेंस में आया है, ठीक है। तो देखिए ये जेईई मेंस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि कैपेसिटर C इज चार्ज विथ वोल्टेज V0, देखिए कैपेसिटर C है जिसको चार्ज कर दिए V0 से, आफ्टर डिस्कनेक्टिंग विद द वोल्टेज सोर्स इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद अनदर अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C/2, ठीक है। इसको क्या किए, t बराबर 0 समय में मान ली इसको चार्ज कर दिए, कितना से, V0 से, तो ये चार्ज हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर एक अनचार्ज कैपेसिटर है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, उसको हम तो देखिए लिखा हुआ है अनदर अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C/2, ये C/2 है अनदर, इस पे क्या है, कोई चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है यानी कि वोल्टेज पे 0, वोल्टेज का शुरू में V2 0 है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। तो अब इसमें कह रहा है कि द एनर्जी लॉस इन द प्रोसेस आफ्टर द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड टू कैपेसिटर इज, जब इसको कह रहे हैं कैपेसिटर को एक अनदर दूसरा कैपेसिटर लाए जिसका इस पे कोई चार्ज नहीं, उसको C/2 जोड़ दिए, इसका पोटेंशियल 0 है, तो ये क्या करेगा, पोटेंशियल इधर से इधर फ्लो होना चलेगा, और फिर चार्ज इसको करने लगेगा, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पे, ये तो अनचार्ज है। तो हीट लॉस निकालना तो वही फॉर्मूला लगा देंगे, 1/2, हीट लॉस निकालने के लिए अभी फॉर्मूला पढ़े, तो 1/2 इंटू रिड्यूस्ड कैपेसिटर, तो C और C/2 है, तो क्या करेंगे, C इंटू C/2 बटा C1 प्लस C2, ठीक है, इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V1 माइनस V2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, V0 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए और ऑप्शन चेक कर लीजिए कितना होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू C² बाई 2
ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 2/3c, ठीक है, उलट जाएगा और ये क्या हो जाएगा V0 का स्क्वायर। तो 2 से 2 गया, एक c से c गया, ठीक है। तो देयरफॉर कितना आ जाएगा 1/6, आंसर कितना आ जाएगा 1/6 c इंटू V0 स्क्वायर, यही हीट लॉस हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला से बन जा रहा है, तो बस आपको फॉर्मूला याद रखना है वो वाला, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन देख लीजिए कौन सा, ए नंबर। तो ये जेईई मेंस में आया था 2020 तक। तो देखिए आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये वीडियो को बार बार देखिए, नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये जेईई मेंस और जेईई एडवांस में ये इससे क्वेश्चन आता है, नीट में भी दे सकता है, ठीक है। तो ये टॉपिक अगर इतना देर ये वाला वीडियो पूरा देखते हैं और माइंड में रखते हैं सारा फॉर्मूला और कंसेप्ट को, तो आपका प्रॉब्लम गलत होने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो फॉलो करिए, लाइक करिए चैनल को अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, ठीक है। ओके।